बड़ी खबर आपको ये दे दें कि गिरफ्तारी इस मामले में हो गई है। ईडी ने पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक्शन लगातार जारी है। एक्शन जारी है, कार्रवाई लगातार हो रही है। और इस बीच में बड़ी खबर आपको दे दें कि मेडिकल के लिए ले जाया गया है पार्थ चैटर्जी को। बंगाल टीचर भर्ती घोटाला मामला और उसी मामले से जुड़ी हुई ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। कितनी अकूत संपत्ति मिली है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैश गिनने के लिए मशीनें बुलानी पड़ी। 28 घंटों से ये जांच जारी है क्योंकि नोटों का जखीरा इतना बरामद हुआ। अब पार्थ की करीबी बताई जाती है अर्पिता मुखर्जी, वो भी हिरासत में है। और अब ये जो वक्त है बढ़ता चला जा रहा है। अब 26 घंटे से ज्यादा का ये वक्त हो चला है। शिक्षक भर्ती घोटाला में मंत्री से पूछताछ भी हुई है और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि वो सहयोग नहीं कर रहे, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि मेडिकल के लिए उनको ले जाया गया है। अर्पिता, जो कि बताया जा रहा है कि कई फिल्मों में वो काम भी कर चुके हैं, अलग अलग ओडिया इंडस्ट्री में, साउथ इंडियन कुछ फिल्मों में वो छोटे मोटे रोल कर चुके हैं, बंगाली फिल्मों में वो काम कर चुके हैं और अब वो निशाने पर हैं ईडी के और पार्थ चैटर्जी भी हैं निशाने पर। तो कुल 13 ठिकानों पर रेड की गई है और ये रेड लगातार जारी है, छापेमारी लगातार जारी है। और अब इस पूरी चेन को खंगालने की कोशिश है। जो अन्य लोग इससे जुड़े हुए हैं उन तक पहुंचने की कोशिशें हैं और पूछताछ अब पार्थ चैटर्जी से भी, क्योंकि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अर्पिता हिरासत में है। अर्पिता से लगातार पूछताछ की जा रही है कि ये कैश उनके पास कहां से आया, किसने उनको ये कैश दिया, कब से उन्होंने अब रखा था। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, अब तक की रेट से अभी तक क्या क्या अपडेट है, इस वक्त तक जो जानकारी आपके पास है, पहले सबसे पहले वही दर्शकों को आप दें। जी देखिए, इस मामले में मैंने कई ईडी के अधिकारियों से बातचीत की और उनका साफ तौर पे कहना है कि जब हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनके पास एक केस ट्रांसफर हुआ था, उसके बाद उन्होंने कई लोगों के बयान दर्ज किए। जब उन्होंने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि जिन लोगों की भर्ती की गई थे उनमें से कई ऐसे लोग थे जिनसे पैसे लिए गए थे और पैसे लेने का जो क्रम था वो सबसे पहले जो कैंडिडेट था उससे एक बिचौलिए ने पैसे लिया। बिचौलिए से जो पैसे था वो इन मंत्रियों के जो पीएस होते थे, पर्सनल सेक्रेटरी या ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, जिनको एसडी बोलते हैं, उनके जरिए पैसे मंत्री तक पहुंचे थे। इस तरह के बयान ईडी ने दर्ज किए। उसके बाद कल सुबह से कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन उसमें पार्थ चैटर्जी का घर और उसके अलावा जो परिषी अधिकारी हैं जो कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री हैं वेस्ट बंगाल में, उनके यहाँ पर छापेमारी शुरू की गई। लेकिन जो पार्थ चैटर्जी हैं जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं वेस्ट बंगाल में, उनके घर पर जब छापेमारी की गई तो कई दस्तावेज मिले। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जो अर्पिता मुखर्जी हैं, पार्थ चैटर्जी की करीबी बताई जाती हैं, उनके घर पर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा न सिर्फ कैश मिला बल्कि उसके अलावा सोना मिला, उनके घर से मोबाइल फोन मिला। लेकिन जब पैसे मिले थे वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि पैसे उस लिफाफे में रखे गए थे जिसपे खुद लिखा हुआ था मिनिस्टर इंचार्ज गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि वो जो लिफाफा था वो पार्थ चैटर्जी के दफ्तर का था। इसके अलावा अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ भी की गई। तो मुनीश, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। मैं लौट रहा हूं मुनीश आपके पास, आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन इस बीच में बीजेपी के निशाने पर टीएमसी आ गए, पार्थ चैटर्जी आ गए। बीजेपी क्या कह रहे हैं, किस तरह से आरोप लग रहे हैं, सुनाते हैं आपको। मैं पूरा भारत का जितने सारे ममता बनर्जी को जितने सारे लीडर्स पसंद करते हैं उस लोग को हम विनती करते हैं, ममता बनर्जी एक चोर हो गया, एक डाकत रानी हो गया, इसको कभी विश्वास मत करिए। ये पश्चिम बंगाल में उसका भतीजा 50,000 करोड़ घोटाला किया है। कम से कम उसका भतीजा 50,000 करोड़ का मालिक है। आज उसका मंत्री का घर में, कोई गर्लफ्रेंड का घर में 21 करोड़ मिला है। उसका दो गर्लफ्रेंड के घर में से जमीन मिल रहा है। हर मंत्री का गर्लफ्रेंड रखते हैं और ममता बनर्जी खुद बोलते हैं तृणमूल कांग्रेस ऑनेस्ट पार्टी है, भारत का सबसे बड़ा चोर का पार्टी है। ऐसा बोलते हैं ना, हिमशूल का छोड़ा मात्र है, तो केवल ये थोड़ा सा कण मात्र आया है। हजारों करोड़ का घपला हुआ है और सैकड़ों नेता इसमें इन्वॉल्व है, मंत्री है, एमपी है, एमएलए हैं, टॉप तक सब लोग इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए परसों में उनकी सभा से काफी धमकी दिया जा रहा था सीबीआई और ईडी को। तो ऐसे कितने नेता और कितने उनके आसपास के लोग और करोड़ रुपया छुपा के रखे हैं वो सामने आएगा। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स मिला है मुझे लगता है उसमें और छानबीन होना चाहिए। उनमें से जो नाम मिला है उसको छानबीन होनी चाहिए। किसी महिला के नाम पर 3 फ्लैट्स, एक और महिला के नाम पर 10 फ्लैट्स, ऐसा बहुत सारा खबर है। और आम आदमी को खबर है, आम लोगों को। उनका 45 करोड़ का कॉलेज है ईस्ट मिदनापुर में, ये सब जानते हैं।